नमस्कार। अपने इस पॉडकास्ट सीरीज अ वर्ल्ड फॉर एवरीवन के नए अंक में मैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, आपका स्वागत करता हूं। बीते कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस को हेड करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराई थी। उन्होंने विस्तार से अपने अपने फंक्शनल एस्पेक्ट्स की कार्यप्रणाली, उसमें किस प्रकार से वो विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक हित और छात्रों की किस प्रकार से सेवा में इंडल्ज रहती है, इस बारे में अपनी बात बताई। इसी क्रम में जब एक बार छात्र प्रवेश कर लेता है विश्वविद्यालय में, उसके बाद उसके सर्वांगीण विकास के लिए एकेडमिक्स के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जिससे घर से दूर जब छात्र विश्वविद्यालय में आता है तो उसको घर की कोई कमी महसूस ना हो। उसको हॉस्टल की जितनी फैसिलिटी दी जा सकती है वो दी जाती है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स इनिशिएट होती हैं। ऐसी वेलफेयर स्कीम्स जो उसको फाइनेंशियली, इमोशनली, उसको स्पिरिचुअली उसको सपोर्ट करती हैं, जिससे उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लक्ष्य में विश्वविद्यालय सफल हो सके। ये सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा भाग डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस के जिम्मे होता है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बहुत ही एक्टिव डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस है और उसको हेड करते हैं प्रोफेसर वी.के. शर्मा साहब, जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं। आज हम सब प्रोफेसर वी.के. शर्मा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ जिस प्रकार की छात्रों के सर्वांगीण विकास की इनकी योजनाएं हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के अवसर पर बुलाने के लिए जो है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब कोई स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो उसका एकेडमिक्स, ऑफ कोर्स, उसका डिपार्टमेंट, उसकी फैकल्टी और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत तरह की अलग अलग प्रक्रियाएं और विधाएं हैं। लेकिन क्लास और डिपार्टमेंट और फैकल्टी के बियॉन्ड उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप किस प्रकार की विशेष संरचना करते हैं? विद्यार्थियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है, पढ़ाई के साथ साथ जो है उनको डिबेट, स्पीच, कल्चरल एक्टिविटी, एकल नाट्य, ग्रुप नाट्य एवं खेल कूद की सभी व्यवस्थाएं हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती हैं, जिससे हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो और वह आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो मुझे लगता है, स्टूडेंट जब एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में आता है और जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से भारतवर्ष का शायद ही कोई राज्य है जहाँ के छात्र यहाँ नहीं पढ़ते हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, बलिया से लेकर बुलंदशहर तक के बच्चे आपके यहाँ हैं। तो इन बच्चों के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो जब वो दाखिला लेते होंगे तो वो होता होगा हॉस्टल की रिक्वायरमेंट। तो इस रिक्वायरमेंट को कैसे आप एड्रेस करते हैं? क्या व्यवस्था है हॉस्टल की आपकी यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल सर, लखनऊ विश्वविद्यालय 104 साल पुराना विश्वविद्यालय है और हमारे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन की फैसिलिटी है और पूरे भारतवर्ष से बच्चे फॉर्म ऑनलाइन जो है अप्लाई करते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के बाद यहाँ पे एडमिशन मिलता है। एप्लीकेशन उसके बाद हमारे यहाँ टेस्ट है, मेरिट है, उसके आधार से बच्चा फॉर्म फिल करता है हॉस्टल के लिए जो है। तो उनको एक मैं संदेश देना चाहूँ, हॉस्टल का उनके जो एडमिशन फॉर्म होता है उसमें हॉस्टल चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या? हाँ, फॉर्म भरते समय जब फाइनल वो फॉर्म भरना होता है एडमिशन के समय, तो एक कॉलम होता है कि हॉस्टल रिक्वायर्ड यस आर नो। तो अगर जिसको हॉस्टल की आवश्यकता है तो उसको एस क्लिक करना जरूरी होता है और उसके बाद एडमिशन का फीस जमा कर लेता है। फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है www.lkunib.ac.in पे जो है फैसिलिटीज़ पे कॉलम पे उसको क्लिक करना होता है। उस पर आएगा हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम पे जो है
2 लिंक है। पहले लिंक पे उनको जो है रजिस्टर करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। जो ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले एडमिशन फॉर्म भरते समय बनाया था उसको वैलिडेट करना पड़ता है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो है मतलब फेच कर जाती है। कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है? ऑनलाइन टोटल का सिस्टम हमारे ऑनलाइन है, पेमेंट वगैरह सब कुछ? पेमेंट भी ऑनलाइन है जो है। हॉस्टल अलॉटमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसीज भी रिजर्वेशन पॉलिसी भी वहाँ पे लागू होती है। मेरिट के गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है और मेरिट के अकॉर्डिंग जो है। कितने हॉस्टल हैं हमारे यहाँ? टोटल जो है 18 हॉस्टल हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी 2 कैंपस हैं, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस। ओल्ड कैंपस में 13 हॉस्टल हैं और न्यू कैंपस में 5 हॉस्टल हैं। लगभग कुल कितने बच्चों को हॉस्टल? लगभग 3000 बच्चे हमारे यहाँ एकोमोडेट हो जाते हैं, जिनमें छात्र और छात्राएं दोनों हैं। उसमें मेस भी चलती है? और मेस फैसिलिटी भी हमारे यहाँ है। किसी को खुद से खाने बनाने की इच्छा हो तो आपकी कोई खुद से खाने बनाने की फैसिलिटी केवल हमने फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट दे रखा है। अच्छा, तो उनका खान पान उनके लिए अलग हॉस्टल है। एक बॉयज़ के हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल में एक और विंग है उनके लिए जो है, कि उनकी संख्या इधर बढ़ी है। लेकिन आपके पास लगभग मेरी सूचना के हिसाब से 22,000 के आसपास बच्चे हैं आपके कैंपस में और हॉस्टल 3,000 के लोगों की संख्या है। तो अब इनके लिए कोई और योजना जिससे कि इनकी बढ़ती डिमांड को आप मीट कर सकें? क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन बाहर के बच्चों की संख्या ज़्यादा है और हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि हॉस्टल हमारे में लिमिटेड है। मेरा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन जो है एक बॉयज़ हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल विंग बनाने का किया प्रयास विचाराधीन है। अच्छा, और प्रयास चल रहा है। तो उसके बन जाने के बाद कुछ समस्या और सॉल्व हो जाएगी जो। अच्छा, अब हॉस्टल में जब बच्चा रहता है तो उसकी अलग तरह की रिक्वायरमेंट है और अलग तरह की समस्याएं भी हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की का इशू भी आ सकता है, क्योंकि एक साथ एक जगह सैकड़ों बच्चे हैं। इसी तरह से उनको कभी खाने में शिकायत हो सकती है, कभी सफाई से शिकायत हो सकती है, कभी मेंटेनेंस से शिकायत हो सकती है। तो इस तरह के इश्यूज को अटेंड करने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सर, हमारे विश्वविद्यालय में हॉस्टल में जो है, चूँकि अलग अलग प्रदेशों के बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, तो ये यहाँ पे घर के अलावा दूसरा जो है एकोमोडेशन है, तो थोड़ा बहुत इन बच्चों को भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसके लिए हमारी जो है DSW की जो टीम है, टीम बनी हुई है और लगातार जो है इंस्पेक्शन जो है आवश्यक निरीक्षण करती रहती है। कोई भी स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलता है या कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाता है जो है, और बच्चों से बातचीत करने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो क्या अभी आप कह रहे हैं कि बहुत स्टेट्स के बच्चे आते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, लेकिन जब रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और खाने का मेन्यू तो मुझे लगता है एक ही होगा, तो अगर किसी साउथ इंडियन बच्चे को इडली डोसा खाना है और नॉर्थ इंडियन बच्चे को पूड़ी सब्जी खानी है, तो इसके बीच में बैलेंस स्ट्राइक करने में कभी दिक्कत आती है क्या? कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे यहाँ मेस में जो है कभी वो जो है साउथ इंडियन ही बना देता है बच्चों के चॉइस, कभी नॉर्थ इंडियन ही बना देता है, और बच्चे यहाँ पे जो है मिलजुल करके जो है। आम तरह से किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने में आती हैं हॉस्टल में बच्चों की? हॉस्टल में बच्चे जो है ज़्यादातर अपना पढ़ाई भी विशेष ध्यान रखते हैं, खाने पीने पर उनका ध्यान जो सेकेंडरी होता है जो है, और जो है जो जिस पर्पज से आते हैं वो फुलफिल होता है। हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में एकेडमी का माहौल बहुत अच्छा है और हमारे बच्चे बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी है जो है, सेंटर प्लेसमेंट सेल है और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में इन सभी का जो है योगदान रहता है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक बड़ी संख्या है आपकी यूनिवर्सिटी में और वो संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था आप करते हो उनके वेलबींग? हमारे यहाँ इंडिया जो है विभिन्न तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बड़े बड़े त्यौहार हैं, विशेषकर से होली का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है। तो उस दौरान बच्चे चूँकि बाहर के हैं, जा नहीं पाते, यहीं रहते हैं, तो उनको इन सब त्यौहार पे जो है, और VC रेजिडेंस के पास एक बड़ा लॉन है, वहाँ व्यवस्था होती है और बच्चे वहाँ पे सभी त्यौहार, होली हो या दीपावली हो, इतने जोश खरोश से मनाते हैं। तो ऐसा ही नहीं लगता कि ये बच्चे हमारे विदेशी हैं, यहाँ के कल्चर में बिल्कुल जो है एकोमोडेट हो जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोगों की एक बड़ी संख्या इंटरनेशनल स्टूडेंट की, ये मैं विशेष बताना चाहूँगा कि वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उसके थ्रू आते हैं। इसका एक प्रमुख आधार स्तंभ है कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना।
जिसमें वो बच्चे आएँ तो अपना गीत, संगीत, त्योहार, प्रथा, चीज़ें हमारे यहाँ के बच्चों को और हम लोगों को सिखाएं और हमारा त्योहार, बोली, खाना, ये सारी चीज़ों को सीख के जाएं। तो उसमें इस तरह के त्योहार, जो होली के अवसर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक कॉन्ग्रीगेशन होता है, दिवाली पर एक बड़ा आयोजन होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, जिसमें हमारे सभी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का होता है। तो ये एक मुझे लगता है आपके सेल की एक बड़ा इनिशिएटिव है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। जो बाहर का कल्चर है, बाहर की एक्टिविटी है, हम यहाँ के बच्चे जो दोनों एक साथ मिलजुल के करते हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे भी इंजॉय करते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। और इवन हमारे यहाँ तो हमारा ये जो है नॉर्थ इंडिया है, हिंदी और भोजपुरी का है, वो बच्चे जो है हिंदी और भोजपुरी भी सीखना चाहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और हमारे बच्चे भी उनके भाषा में उनके साथ जो है डांस में एक्टिविटी में, सॉन्ग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसा नहीं लगता है कि ये विदेशी हैं, बिल्कुल मिलजुल करके वसुधैव कुटुंबकम की तरह ही कार्य करते हैं और एंजॉय करते हैं। आपके यहाँ एक मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल भी है। जी सर। वो किस प्रकार से फंक्शन करती है और इसका उद्देश्य क्या है? मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल आपके निर्देशानुसार जो है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से जो हमारे यहाँ के मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके से लिस्ट मांग ली जाती है, और फिर एक कमेटी है जिसमें उनका प्रेजेंटेशन होता है, ब्रीफ इंटरव्यू होता है, उनके जो है फ्यूचर प्लानिंग होता है, उनका विजन होता है। कम्युनिकेशन स्किल के आधार पे हमारी टीम जो है रिकमेंड करती है और आपके द्वारा उसको जो है अप्रूव किया जाता है। और इस टीम का बड़ा ही अच्छा जो है सदुपयोग होता है। विभिन्न कमेटियों में इनके रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होते हैं जो स्टूडेंट की एक्टिविटी को देखते हैं कि उनके भले के लिए क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें 18 डेजिग्नेशन है। ऑफिस बेयर में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है। प्राइमरली इनका रोल क्या है? इनका रोल ये होता है कि जो स्टूडेंट के साथ जो क्रिएटिव एक्टिविटी है यूनिवर्सिटी की जो है उसमें इनको ये देखना होता है कि जो हमारा स्टूडेंट आ रहा है, बाहर से नया आ रहा है, उसको फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटी मिले विश्वविद्यालय से और वो कुछ अच्छा सीख करके वो एक कनेक्ट बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी और लार्जर स्टूडेंट तक के बीच एक पुल सेतु का काम। बिल्कुल सर, जो ब्रिज का काम करता है, इससे स्टूडेंट काफ़ी अच्छा सीखते हैं। क्योंकि ये खुद अपने सब्जेक्ट में जो है मेरिट होल्डर है, तो इनका विजन भी बिल्कुल डिफरेंट होता है और इनकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही डिफरेंट होती है और काफ़ी आगे बढ़कर सोचते हैं। ये बच्चे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जितनी नॉन स्टैट्यूटरी कमिटीज़ हैं उन सभी कमिटीज़ में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कंपल्सरीली इंश्योर किया जाता है। उसमें इन मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट्स का ईदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या अगर अन्य विभागों से या विषयों के बच्चों की आवश्यकता है तो उसमें भी ये बच्चों के नाम रिकमेंड करते हैं, जिसके थ्रू हम उनमें इनका पार्टिसिपेशन कराते हैं। बिल्कुल सर। देखिए, एकेडमिक्स और हॉस्टल्स के अलावा आजकल स्टूडेंट्स में इमोशनल ट्रॉमा की एक स्थिति काफ़ी एग्जिबिट हो रही है। स्पेशली बहुत ही मतलब एक नेशनल लेवल पे कंसर्न ये फ्लैग किया गया कि किस प्रकार से हमारे पास IITs के अंदर और लीडिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक इमोशनल स्टेबिलिटी इन सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना एक हैज़ बिकम एन इम्परेटिव फॉर द सिस्टम। इसके लिए कोई प्रयास है आपके? इसके लिए हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ में है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी जो है वो, इसमें बच्चों को जो है एग्ज़ाम का जो फोबिया है, इंटरव्यू का जो फोबिया है या एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस है, और उसमें जो है इसके साथ साथ हमारे यहाँ कैरियर और काउंसलिंग ये भी सेल है जो गाइडेंस करती है रिगार्डिंग जो है कैरियर के अकॉर्डिंग जो है, और इनके मेंटल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है जो है। तो इसमें आप लोगों ने मुझे बताया गया कि बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अपना टाई अप किया हुआ है, जिनके लोग आके अलग अलग समय में अपने लेक्चर्स, अपने वर्कशॉप्स, अपने सेशंस देते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी इंटरनेशनल क्राइसिस हुई, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स काफ़ी बढ़े हैं बीते कुछ वर्षों में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई, या यूक्रेन रशिया के टाइम हमारे पास रशिया के भी बच्चे थे, ऐसे इंटरनेशनल क्राइसिस के समय बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को
स्पेशली एक्सपोज किया गया, बाय डिज़ाइन एक्सपोज किया गया विद डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ दिस हैप्पी थिंकिंग लैब। उसमें बहुत तरह की सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं जो बच्चों के स्ट्रेस को टेस्ट करती हैं, और जो स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेजर्स रिकमेंड करते हैं कि इनको और किस प्रकार से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है, और ऐसे इनिशिएटिव्स जिससे उनकी ताकत बढ़े, उनकी जिजीविषा बढ़े और उनको किसी प्रकार की और दुश्वारियों से रूबरू ना होना पड़े। बिल्कुल सर। एक बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और ज़्यादातर बच्चे अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हम लोगों के पास आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत साउंड बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो क्या बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए भी आपके पास कोई सिस्टम है यूनिवर्सिटी में? हाँ सर, फाइनेंशियल असिस्टेंट है देने के लिए यहाँ पे अच्छा सिस्टम है। जो है 2 तरह के स्कॉलरशिप हैं, एक तो गवर्नमेंट के द्वारा है जो ओबीसी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अलावा जो हमारे नीडी स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारा जो है TSW ऑफिस जो है छात्र कल्याण स्कॉलरशिप, कर्मयोगी स्कॉलरशिप, शोध मेधा स्कॉलरशिप और कर्मोदय स्कॉलरशिप, कर्मोदय स्कीम के तहत उनको जो है सहायता प्रदान करता है। तो ये अलग अलग जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है ये यूनिवर्सिटी ने अपने रिसोर्सेज से जनरेट किया? हाँ, ये अपने रिसोर्सेज है। और इसके अलावा एक हमारे पास BC केयर फंड भी है। और थोड़ा सा डिटेल BC केयर फंड में जो है आपके ही द्वारा जो है इनिशिएट किया गया प्रोग्राम है, जिसमें वॉलंटरी आपके द्वारा भी और वॉलंटरी फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा भी और एलुमनस के द्वारा कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन से, उस फंड से जो है जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार की अलग अलग फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम डिवाइस्ड हैं यूनिवर्सिटी में, जो हमारे बच्चों को जो और किसी स्कॉलरशिप से कवर नहीं होते हैं। एक और इसी क्रम में बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका कंप्लीट एजुकेशन, स्टे, फूड, बुक्स, सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं। वो भी कोऑर्डिनेशन डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस से ही होता है। बिल्कुल सर, उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारा विभाग करता है। अच्छा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और इतनी संख्या में स्टूडेंट्स हैं कि मुझे लगता है इन सब का है कम्युनिकेशन। तो 24/7 कम्युनिकेशन इंश्योर करने के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं हैं आपके सेल के द्वारा? हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सोशल मीडिया सेल हैं, और हमारे ऑफिशियल्स के भी जो है मोबाइल ओपन रहते हैं। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है, स्टेटमेंट आता है, इमीडिएट एक्शन होता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको टैकल किया जाता है जो है। तो थ्रू सोशल मीडिया 24/7 कम्युनिकेशन अवेलेबल है सर। लेकिन थ्रू सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इज नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी कोई व्यवस्था है आपने की है? बिल्कुल सर, अगर ऐसा पता चल जाता है तो हम लोग स्पॉट पे जाते हैं, स्टूडेंट खुद जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, या जो हमारी जो टीम है, एक्सपर्टाइज टीम है, वो जाती है, उन बातों को देखती है, जो है एनालाइज कर। कॉफी विद वीसी प्रोग्राम क्या है? कॉफी विद वीसी प्रोग्राम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, हमारे स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसमें 1-to-1 स्टूडेंट्स को जो है अपने हायर अथॉरिटी से मिलने को मिलता है। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपने अचीवमेंट बताते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। और इसमें वाइस चांसलर साहब आपके द्वारा जो है बच्चों को जो है काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है और वेटेज मिलता है। तो ये तो एक और मोमेंटो सभी बच्चों को आपके तरफ से मोमेंटो सभी बच्चों को दिया जाता है, और बच्चे बहुत ही प्लीज होते हैं। अच्छा, ये सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस आपके कार्यालय की तरफ से हैं कि 4 से 5 प्रतिदिन, प्रति कार्य दिवस वो स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली ईयर मार्क्ड रखें, जिसमें वो कॉन्टीन्यूस कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल हों। उससे भी लाभ पहुंचता है? उससे काफ़ी लाभ पहुंचता है। स्टूडेंट्स जो है दिन भर अपने क्रियाकलाप और लैब है और क्लासरूम्स के बाद कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है, सारे हेड्स हमारे 4 से 5 अवेलेबल रहते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं, और वहाँ पे हमारे फैकल्टी मेंबर्स, इवन HOD उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेंटरिंग स्कीम्स भी इसमें हैंडी हो जाती हैं, जहाँ पर्सनल कम्युनिकेशन विद द टीचर्स, सीनियर्स, अथॉरिटीज़, इसमें भी उनको मदद मिलती है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ मेंटरिंग प्रोग्राम कई हैं, जिसमें एक है OPD, ओपन पीपल स्कीम, जिसमें शेड्यूल सारे डिपार्टमेंट लगा हुआ है।
स्टूडेंट जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, क्लियर करते हैं। दूसरा ट्री है, ट्री और भी टीचिंग बहुत टीचिंग सारे- और मेंटरमेंट की प्रोग्राम है, उसमें इनको काफ़ी मदद मिलती है, इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी भी स्टूडेंट्स की एक मेडिकल फैसिलिटी, चूँकि हमारा विश्वविद्यालय बड़ी काफ़ी बड़ा requirement है। विश्वविद्यालय है, और हमारे यहाँ सेंट्रलाइज जो है डिस्पेंसरी है, वहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डिस्पेंसरी हैं, कंपाउंडर हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है जो है। इसके अलावा 24/7 दो जो है एम्बुलेंस हैं, और हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं कोई अनटूवर्ड घटना होती है, इमीडिएट एक्शन होता है, उनको या तो डिस्पेंसरी से जो केयरिंग हो जाती है, नहीं तो नियर बाई जो है विवेकानंद हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, KGMU है, वहाँ पे उनका इलाज हो जाता है, हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने सुना कि वैसे तो मुझे लगता है डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस के पास जो स्टूडेंट सेंट्रिक स्कीम्स हैं वो अपरिमित हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अपरिमित हैं, राइट फ्रॉम कैंटीन टू कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स टू सोशल गैदरिंग, ये सब कुछ इनका कार्यालय इसको कोऑर्डिनेट करता है। वो सारी की सारी बातों को यहाँ बताने में तो फिर कई घंटे का शो हो जाएगा। बिल्कुल सर जी। साहब, तो वो डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप सब देख सकते हैं। ये थे हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ प्रोफेसर VK शर्मा साहब। आप सब के अपने जो और सुझाव होंगे कि किस तरह से डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उस पर आप उनमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वो सारे के सारे DSW ऑफिस को पहुंचाए जाएंगे, सो दैट ये व्यवस्था जितनी ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक हो सके। बिकॉज देखिए, यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है विच इज़ फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट है। ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमारी सभी पॉलिसीज़ के केंद्र में है। उनमें वंस द स्टूडेंट इज ऑफ द क्लास, उसका एक कंप्लीट ओनरशिप के लिए डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस उसका केंद्र बिंदु है, और इनके थ्रू वैरायटी ऑफ स्कीम्स हैं, और मुझे लगता है अभी बहुत सारी और नए इनिशिएटिव्स की संभावना है जिसमें आपके सुझावों का स्वागत होगा। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शो, अ वर्ल्ड फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।